हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। 8th क्लास प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? 8th क्लास के स्टूडेंट्स जी, मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूं, जो कि जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा समझने वाला चैप्टर है आपका। और ये 4th चैप्टर है। 3rd चैप्टर मैंने आपको 2 चैप्टर करा दिए हैं, फिर कंटिन्यू करा दिए हैं, बाकी पीछे से 1-2 चैप्टर और करा दिए हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये आपको ये समझना है, मेटल नॉन मेटल, बड़ा आसान सा चैप्टर है। 3rd चैप्टर था फाइबर वाला, सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स। और वो क्या है कि पिछली बार थोड़ा कट हो गया था सिलेबस में से, तो इट में भी पॉसिबल कि इस बार भी कट हो ना हो, क्या हो, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी भी चला हुआ है ही है। पहले जैसी कंडीशन इस बार भी बनती जा रही है बहुत कुछ, तो मे भी पॉसिबल कि वो कट हो सकता है। तो अगर कट हो जाएगा देन वी विल फिनिश इन लेटर। अगर कट हो जाएगा तो फिर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कट नहीं होगा तो उसी लेटर में जब स्कूल वगैरह खोलेंगे जुलाई में, तो उम्मीदें हैं ही हैं काफ़ी कुछ। और देखिए क्या हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, बहुत ही इजी चैप्टर है। और मेटल क्या होते हैं? मेटल द मटेरियल विच प्रोड्यूस पॉजिटिव आयंस आफ्टर लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए कोई भी चीज़ है, उसके आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन लॉस करके जब वो पॉजिटिव आयन बनाती है तो वो क्या कहलाती है? मेटल कहलाती है। ठीक है, कल बेटा एक पूछ रहा था क्लास में कि सर ये पॉजिटिव आयन क्या होते हैं? तो बेटे मैंने उस बेटे को समझाया था कि जो पॉजिटिव है, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक मास नंबर है 23। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल है उनमें इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज ऑफर होता है। ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। हमारे पास सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो अब आप खुद सोचिए, या तो ये 1 को दे देगा, देने के बाद ये आउटर मोस्ट सेल हो जाएगी सेकंड सेल, और सेकंड सेल में आउटर मोस्ट सेल में जो है आपके 8 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अगर ये इसको दे दे तो ये इसको 1 को डोनेट करना ज़्यादा इजी है या फिर 7 एक्सेप्ट करना ज़्यादा इजी है? नो डाउट इन इट कि 1 को डोनेट करना ज़्यादा इजी है। जो डोनेट करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आया। ऐसे मैग्नीशियम के बारे में पढ़ोगे तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7। आउटर मोस्ट सेल थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, नो डाउट इन इट। जब इसे चाहिए तो ये क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट कर लेगा, किसी पे तो मांग लेगा, एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो जो है वो क्या कहलाएगा? नॉन मेटल कहलाता है। ये क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, मेटल वो हो गया जो पॉजिटिव चार्ज है, नॉन मेटल ये हो गया जो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आ गया समझ में? तो मेटल के बारे में डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स। नॉन मेटल की डेफिनेशन भी यहाँ पे आपको साथ साथ समझा दी, नेगेटिव चार्ज वाले। मेटल के एग्जाम्पल आपके बहुत सारे होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर होता है, जिंक होता है, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, जो भी आपने बहुत सारे मेटल्स को आप जानते हो, आपके घरों में यूज़ होते हैं मेटल्स। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात आती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैलेबिलिटी होती है एक प्रॉपर्टी। मैलेबिलिटी का मतलब है व्हेन वी हैमर्ड, मतलब हथौड़ा मारें किसी मेटल के ऊपर और ये क्या हो, चेंज हो जाए किसमें? थिन शीट में है, तो क्या होगा? मैलेबिलिटी होगा। व्हेन वी हैमर्ड ऑन ए मेटल देन इट विल चेंज इनटू ए थिन शीट। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। हथौड़े से चोट मारने पे वो क्या है? पतले चादर के रूप में बदल सकता है। आपने बहुत पतली चादरें देखी होंगी, टीन की चादरें आपने देखी होंगी, लोहे की बनी हुई। तो वो क्या है? उसके मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण। ऑर्नामेंट्स, आभूषण आपने देखे होंगे गोल्ड वगैरह के,
एक तोले में से ही पूरा सेट गले का वो बना देता है, कानों के भी बना देता है दुकानदार तो सुनार। तो वो क्या है, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज़ के कारण होता है। उसको सिल्वर के जो है कॉपर के जो वेसल्स देखे होंगे, बर्तन वगैरह देखे होंगे कॉपर के, तो वो सब कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है वहाँ पे, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। वायर में तारों को खींचकर तार बनाएंगे, ठीक है। डक्टिलिटी में मेटल से खींच करके हम क्या बनाएंगे, तार बनाएंगे। तो तार वायर आपने देखे होंगे घरों में, बिजली के वायर किस किस के, कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, आयरन के होते हैं, ईटीसी बहुत सारे ऐसे तार होते हैं। सोनोरस, सोनोरस का मतलब है मेटल कैन बी हिट बाय ए हैमर देन दे प्रोड्यूस ए हैवी साउंड। एक साउंड प्रोड्यूस होगी, तेज़ आवाज़ आएगी, कब, जब मेटल को हम क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो हिट करने पे साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है जी, तो इसका मतलब दे आर सोनोरस इन नेचर, ठीक है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मेटल कैन बी अलाउड टू पास द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, उनमें से हीट पास हो जाएगी। भैया वायर इसीलिए तो बना रहे थे, वायर इसीलिए तो बना रहे थे, कंडक्टिविटी होगी तभी तो वायर बनेंगे, जभी तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। डक्टाइल बनाएंगे इसलिए कि वायर इसीलिए बनाएंगे जब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाएंगे। तो ये सब जो है कंडक्टिविटी हो गया। लस्ट्रस मीन्स स्पेशल साइन होती है मेटल्स के अंदर, मेटल्स के अंदर एक स्पेशल शाइनिंग, अलग सी लस्टर, अलग सी चमक होगी। आपने देखा नहीं गोल्ड की कितनी सुंदर शाइनिंग होती है। गोल्ड को हम 1000 चीज़ों के बीच में रखते हैं तो भी हम उसमें आसानी से काफ़ी कुछ पहचान लेते हैं कि ये गोल्ड है जी। सिल्वर की कैसी शाइनिंग होती है, उसको बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि यह सिल्वर है। एल्युमिनियम की कैसी शाइनिंग होती है, तो ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे है सॉलिड नेचर। तो सॉलिड नेचर भी होता है जी, जो गोल्ड है या सिल्वर है या एल्युमिनियम है या आयरन है, क्या आपने इसमें से किसी ने भी इसको लिक्विड प्रॉपर्टी में देखा है? क्या आपने कभी ये लिक्विड देखा है कि जो ये जो है आयरन है और ये लिक्विड में है पोजीशन में? तो स्टेट जो है लिक्विड स्टेट उसकी होती नहीं है, कैसे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ऑल द मेटल्स आर फाइंड इन सॉलिड स्टेट, लेकिन एक भाई साहब हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ये मरक्यूरी, मरकरी, ठीक है। मरकरी मीन पारा, मरकरी को हिंदी में पारा कहते हैं। और इसका सिंबल भी आप याद रख लीजिए, H कैपिटल G स्मॉल Hg, मरकरी, पारा। ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कहाँ पे भी होता है ये? डॉक्टर्स ने आपको थर्मोमीटर लगाया होगा कभी, तो थर्मोमीटर से जो टेम्परेचर मापते हैं तो उसमें मरकरी भरा हुआ होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है और उतने टेम्परेचर पे वो क्या है, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो है ऊपर उठ करके हम बुखार को नाप लेते हैं उससे कि इतना बुखार है जी, ठीक है जी। तो ये सॉलिड होते हैं, मेटल्स सॉलिड होते हैं और नॉन मेटल्स जो है वो उनका अलग आएगा। और इनके मेटल्स जो है उनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं भैया मेरे, और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके ओके साहब। इसके बाद बच्चों 8 मिनट की वीडियो हो गई, चलिए कोई बात नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल के, या नॉन मेटल में जो चीज़ें मेटल में थी वो नॉन मेटल में नहीं होंगे। क्या है, नॉन मेलिएबल होगा, नॉन डक्टाइल होगा, क्या है, नॉन मेल्टिंग पॉइंट लो वगैरह होंगे, सोनोरस भी नहीं होंगे, कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें नॉन मेटल्स में होंगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, ठीक है। अब जो नॉन मेटल हैं वो तीनों स्टेट में पाएंगे, वो 2 ही स्टेट में पा रहे थे, 2 में क्या 1 में ही पा रहे थे, केवल एक उसका एक्सेप्शन था मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में पा रहा था। यहाँ पे भी एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाता है, वो कौन सा है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन नाम रख लें, BR इसका सिंबल होगा, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड के एग्जाम्पल पूछ लीजिए, सॉलिड नॉन मेटल के ये तीनों स्टेट में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, लिक्विड ब्रोमीन हो गया। और गैसेस में सिल्वर, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सभी जो गैसेस हो गई। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, तो मेटल जो है रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है Na2O,
4Na plus O2 it gives Na2O, 4Na plus O2 it gives 2N2K2O, Mg plus O2 it gives MgO, मैग्नीशियम आयन MgO प्लस H2O। जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, मीन्स मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर देन दे प्रोड्यूस बेस। मेटल ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट करेगा, बेस बना लेगा, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये जो है बेस बना देगा। ठीक है जी। तो बच्चों आज का आपका जो टॉपिक था वो यहीं पे फिनिश होता है, और बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और जो कि आपके लिए अगले कल में आने वाली है। 8th क्लास के स्टूडेंट थोड़ा सा एक स्टूडेंट अपने एक साथी पे भी कॉल करके ये बोलेगा कि यार पढ़ाई हो रही है, बहुत ज़बरदस्त हो रही है, तो आपको आपके साथी हम एक बात कहें, हम तो करते ही हैं कॉल ऑब्वियसली, नो डाउट इन इट, एटलीस्ट 15 डेज वी वर कॉल टू ऑल ऑफ यू। आप में से भी बहुत सारे बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास कॉल आते हैं और वो समझते हैं उस बात के इम्पोर्टेंस को, इसलिए आप उससे जुड़ाव बनाए हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपके जो साथी हैं, अगर आप एक साथी को भी आप जोड़ेंगे तो अभी क्या है 27, 28, 20 स्टूडेंट, 21 स्टूडेंट जो है ऐड होते हैं, और आगे के लिए वो क्या होंगे, वो उनके एडिशन की जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। अब भी आप बिलीव नहीं करोगे, जो 10th क्लास है ना, 10th क्लास में अप्रॉक्स 70 स्टूडेंट कंटिन्यू चले हुए हैं, 70, 80, तो और बहुत सारे और भी जुड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, क्या है, तो कई तरह से आपका काम होता है। ये वीडियोस से अलग होता है, जूम क्लास से अलग होता है, PDF से अलग होता है, तो आप अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करिए। चलिए स्टूडेंट्स, ओके, जय श्री कृष्णा, थैंक यू लॉट।